नमस्कार, पैरा हिंदुस्तान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर हरियाणा के फरीदाबाद से। हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ हरियाणा ने निजीकरण के खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन का बजाय बिगुल। टूरिज्म निगम के कर्मचारी निजीकरण को किसी भी सूरत में नहीं करेंगे बर्दाश्त। कोरोना का अवसर में बदल भाजपा सरकार पर्यटन केंद्रों सहित अन्य विभागों का निजीकरण की कर रही है तैयारी। टूरिज्म कर्मचारियों को 2 से 3 महीने से नहीं मिल रहा वेतन। पर्यटन निगम कर्मचारियों को EPFO की नहीं मिल रही पेंशन। कर्मचारियों को लंबे समय से नहीं हो रही प्रमोशन। सत्ता पक्ष से जुड़े जनप्रतिनिधि व समर्थकों का खाड़ा हुआ रहना फ्री, तभी तो पर्यटन निगम है घाटे में। हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ ने निगम प्रबंधक द्वारा पर्यटन केंद्रों को लीज पर देने के फैसले के खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन का बिगुल बजा दिया। आंदोलन के निर्णय अनुसार 22 सितंबर को निगम के चेयरमैन रणधीर सिंह दोलन के पुंडरी स्थित आवास पर जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। इससे पहले 1 से 7 सितंबर को सभी MLA के ज्ञापन दिए जाएंगे व 10 सितंबर को DC कार्यालय पर प्रदर्शन करके DC के माध्यम से CM को ज्ञापन भेजे जाएंगे। आंदोलन का यह फैसला बृहस्पतिवार को ओएसिस पर्यटन केंद्र में आयोजित राज्य कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया था। शनिवार को फरीदाबाद के सूरजकुंड के सभी केंद्रों के कर्मचारियों की सभा का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष बिशंबर डागर, महासचिव युद्धवीर सिंह खत्री, उप महासचिव सुभाष चंद्र देसवाल, संगठन सचिव टीकाराम, सचिव लक्ष्मीराम व मुरारीलाल ने किया। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला सचिव बलबीर बुलगोहर भी मौजूद थे। हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ द्वारा आंदोलन के लिए गए निर्णय और मांगों का पुरजोर समर्थन करते हुए बलबीर बुलगोहर ने कहा और आरोप लगाया कि सरकार कोरोना को अवसर में बदलकर पर्यटन केंद्रों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के विभागों को निजीकरण हाथों में सौंप रही है, जिसका एकजुट होकर डटकर विरोध किया जाएगा। हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ के महासचिव ने कहा, निगम प्रबंधक पर्यटन केंद्रों को मुनाफे के लिए टूरिज्म कर्मचारी संघ के द्वारा दिए गए सुझाव को दरकिनार करते हुए होटल राजहंस, बड़कल लेक, मैकवाई, अम्बाड़ा, पिंजौर, पंचकुला जैसे मुनाफे वाले पर्यटन केंद्रों को निजी हाथों में देने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा वेंकट हॉल रेस्टोरेंट को 20 से 23 साल की लीज पर देने जा रही है, जिसको टूरिज्म निगम के कर्मचारी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। निगम कर्मचारियों को EPFO की पेंशन भी नहीं मिल रही है, जिसके खिलाफ कर्मचारियों में रोष है। निगम में मेंटेनेंस स्टाफ में विद्युतकार, AC मैकेनिक, प्लम्बर, हेल्पर, वेटर, स्वीपर श्रेणी के कर्मचारियों की लंबे समय से प्रमोशन नहीं हो रही है। फरीदाबाद से अनुप कुमार सैन की रिपोर्ट। अध्यक्ष मंडल और स्टेट बॉडी के प्रधान जी और कैशियर साहब और मेरे जुझारू साथियों, जैसे करनाल में रखी गई थी बात, हम उस बात पर अपने पर खरे उतरेंगे। एकता को संगठन में रखना है, लड़ेंगे तो कुछ लेंगे, वरना नहीं कुछ नहीं मिल रहा है। सरकार तो पीछे पड़ी हुई है। तन, मन और धन से एक साथ रहना सब भाइयों को। धन्यवाद। निजीकरण मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। होटलों को बेच के खा गए मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चेयरमैन मंडली मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चेयरमैन गोलन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बहुत ही मान और सम्मान के योग आज की इस मीटिंग के अध्यक्ष साथी कुंदनलाल यूनिट प्रधान, साथी कैशियर हमारे बीच में हैं और सभी मेरे जुझारू साथियों, 27 तारीख को करनाल में कार्यकारिणी की मीटिंग रखी गई थी साथियों। जैसे कि नॉलेज में आया, सरकार बिल्कुल इस महकमे को समेटना चाह रही है। दोस्तों, पता होना चाहिए हर आदमी को, सबसे पहले NCR का नंबर है दोस्तों, राजहंस का सबसे पहले, उसके बाद फिर पंचकुला, अम्बाला, इस तरह से इन्होंने जो हमारे बढ़िया चलने वाले कम्प्लेक्स हैं उनको इन्होंने ठेके पे या बेचने की तैयारी कर दी है साथियों। इसी कड़ी में साथियों 27 तारीख को पूरे टूरिज्म की कार्यकारिणी की मीटिंग करनाल में ओसिस पे बुलाई थी। उसमें साथियों सरकार के खिलाफ जो आंदोलन के जो कार्यक्रम दिए हैं साथियों, उनको आपके बीच में साझा करता हूं साथियों। वहाँ सभी साथियों ने
ध्वनि मत से पारित किया है कि भाई इस सरकार के खिलाफ और इस निजीकरण के खिलाफ बिल्कुल संघर्षपूर्ण लड़ेंगे और इसको बिल्कुल भी निजी हाथों में नहीं जाने देंगे। साथियों वहाँ फैसला हुआ था एक भाई 29-30 तारीख को सारे टूरिज्म में गेट मीटिंग होंगी। उसके बाद साथियों 1 तारीख से और 7 तारीख के बीच में जितने भी हमारे पक्ष के या विपक्ष के एमएलए या सांसद जो हमारे फरीदाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं साथियों, इन 7 दिनों के बीच में सभी को हम मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे। 4-4, 6-6 आदमी जाके इनकी कोठियों पर हम ज्ञापन देंगे कि भाई ये इस तरह हमारे बैंक में बिक रहे हैं, इसमें तुम्हारी आप लोगों की क्या राय है और हमारी बात वहाँ विधानसभा में उठा हुआ। साथियों उसके बाद 12 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन हम डीसी ऑफिस के पे करेंगे। टूरिज्म का कर्मचारी जो हम एनसीआर में हमारे 5-6 कम्प्लेक्स हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ हमारे कम्प्लेक्स हैं वहाँ डीसी ऑफिस पे हमारा प्रदर्शन पूरे हरियाणा टूरिज्म का रहेगा, पूरे हरियाणा में। साथियों चल ये वीडियो बन रही है। साथियों उसके बाद जैसे ही डीसी ऑफिस को प्रोग्राम रखेंगे उसमें सर्व कर्मचारी संघ हमारा बड़ा भाई है, वो हमारा पूरी तरह से सहयोग करेगा। ये हमारे को लांबा साहब ने आश्वासन दिया है। उसके बाद साथियों अगर कोई बातचीत नहीं कोई बुलाता है तो 22 तारीख को पूंडरी, जहाँ ये चेयरमैन है जो इस कमेटी का मेंबर है, जो ये बेचने की कमेटी है उसका ये चेयरमैन मेंबर है बीओडी का, 22 तारीख को पूंडरी चेयरमैन के गांव में इसकी जहाँ कोठी है, जहाँ घर है, वहाँ साथियों एक दिन का हम पूर्ण रूप से वहाँ प्रदर्शन और धरना देंगे इसकी कोठी के आगे। साथियों आगे की निर्णय अगर वहाँ भी बातचीत नहीं होती है वहाँ पूंडरी के प्रदर्शन में आगे का ऐलान किया जाएगा। साथियों इसलिए इकट्ठा होकर साथियों, कच्चा हो पक्का हो डेली वेज का हो साथियों, अगर ये महकमा बचेगा तो हम नौकरी करेंगे, चाहे कोई कच्चा कर रहा हो चाहे पक्का कर रहा हो। साथियों इकट्ठा होकर लड़ने की ज़रूरत है बहुत सख्त। अब कोई कंजूसी बरतने की ज़रूरत नहीं है लड़ाई में भाई, चाहे कोई कहीं भी काम कर रहा हो, जहाँ भी धरना प्रदर्शन सर्व कर्मचारी संघ का कोई प्रोग्राम आए साथियों उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। साथी मेरी रिक्वेस्ट है साथियों से। इसलिए साथियों आज की जो गेट मीटिंग है आप लोगों के इस कड़ी में बुलाई गई है क्योंकि सारे टूरिज्म में होंगे। मेरे पास अभी पीपली से सबसे पहला मैसेज आया है, उन्होंने सुबह 9 बजे ही मीटिंग कर दी थी पीपली से। इसलिए सभी को साथियों चेत रहने की ज़रूरत है, कहीं कोई कोताही बरतने की ज़रूरत नहीं है और लड़ने की ज़रूरत है इकट्ठा होकर। साथियों अगर इस महकमे को तुम बचाओगे तो तुम बचा सकते हो उस महकमे को, और सरकार तो बिल्कुल इसको समेटने के चक्कर में है भाई, जल्दी से जल्दी इसको समेटा जाए। साथियों हमारा एक कमिश्नर है वो बिल्कुल पीछे पड़ा हुआ है, इनके परसों भी चिट्ठी भेज दी उसने भाई बैंकेट हॉलों को, कोई बैंकेट हॉल है कोई रेस्टोरेंट है इनको लीज पे दूंगा, अलग अलग आदमियों को लीज पे देने की सोच रहे हैं। इसलिए साथियों कमिश्नर है वो बिल्कुल बीजेपी का मानस है, नॉन आईएएस है, उसको पता ही नहीं होटल के बारे में, वो सिर्फ घास फूस का है, पेड़ पौधों का है। ऐसे ही साथियों चेयरमैन है गोलन साहब, 2 बार हार के तीसरी बार में एमएलए बने आया, कतई भूखा मर रहा है, जो कहे भाई टूरिज्म को तो बेचो, मुझे तो पैसा चाहिए। साथियों इस पे बेचने पे तुले हुए हैं। एमडी कमिश्नर डायरेक्टर राजीव रंजन है, उसको हमने राजहंस में घेरा। साथियों जो डायरेक्टर है हमारा सारे ही बीजेपी के आदमी हैं और इसको बेचना चाहते हैं। साथियों हम कहना चाहते हैं 1000 से ऊपर कर्मचारी हैं, इनके बच्चे कहाँ जाएंगे। इसलिए साथियों से रिक्वेस्ट है जो भी कोई प्रोग्राम साथी बीच में संग दे उस पर बिल्कुल खड़े उतरने की जरूरत है। साथियों भाईचारा बरतने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है ना अफसरों के पास, तनख्वाह नहीं मिली है 2-2 महीने से, क्यों नहीं दे रहे हैं तनख्वाह अगर इनके अफसरों के पास कुछ है तो। साथियों कच्चे कर्मचारी पंप पे कई महीने से तनख्वाह नहीं मिली, कल परसों जाकर उनकी तनख्वाह डल ली है, जब कई दिन में पीछे पड़े हूँ राजेश के। और अब साथियों एक चीज़ और तुम्हारे नॉलेज में डाल देता हूँ, अब हमारे को बोलने की ज़रूरत है, पंप के पैसे से हमारे को तनख्वाह मिलनी चाहिए। पंप का पैसा जो हेडक्वार्टर भेजता है राजेश, वो हेडक्वार्टर नहीं जाना चाहिए। 14 पंप हैं हमारे टूरिज्म के अंदर, 14 के 14 पंप प्रॉफिट में हैं, और सारे पंप हमारे पंप को छोड़ के और बडखल को छोड़ के सारे पंप अपने कर्मचारियों को तनख्वाह दे देते हैं टाइम पर 1 तारीख को। तो हमारे को क्यों नहीं मिलनी चाहिए तनख्वाह हमारे पंप से।
इसलिए मेरी साथियों से रिक्वेस्ट है, सभी साथी इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बात को जरूर चलाएं कि भाई हमारे को तनख्वाह पंप से मिलनी चाहिए। इसलिए साथियों सारी बातें ध्यान में आपकी में रखते हुए मतलब सभी साथियों को इस पे बोलने की जरूरत है, एक भाई हमारे को पंप से तनख्वाह दो, हेडक्वार्टर को क्यों भेजते हो पैसे। इसलिए साथियों आज के धरने में साथी और बोलेंगे, मेरे बीच में साथी हैं और पूरा जो बातें संघ का कोई प्रोग्राम आए उस पर भी साथी आश्वासन है। साथी कुंदन ने बहुत बढ़िया बात रखी थी वहाँ मीटिंग में। साथियों एक भाई बिल्कुल इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होकर लड़ेंगे और टूरिज्म को बचाएंगे, ये साथी ने वहाँ बात रखी थी बहुत बढ़िया एकदम। इसी के साथ साथियों मैं और 2 नारों की अपील करूँगा और बीच में साथी मेरे और भी साथी हैं, साथी अपनी बात भी रखें। इंकलाब जिंदाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 निजीकरण मुर्दाबाद 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 खट्टर तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, खट्टर तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। अभी ताली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी ताली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हिटलर शाही मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 निजीकरण हो बर्बाद, हो बर्बाद हो बर्बाद, खट्टर तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। एमडी कमिश्नर मुर्दाबाद 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 टूरिज्म के एमडी कमिश्नर मुर्दाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों का। जय संघर्ष, जय एकता।